आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास रेफरेंसेस क्या होते हैं। यानी आज जिस टॉपिक की हम बात करेंगे वो है हमारे पास सेल रेफरेंसेस। मोटी सी थ्योरी की बात कर लेते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस अवेलेबल। कौन कौन से हमारे पास जो रेफरेंसेस आते हैं उसके अंदर दो तरह के रेफरेंसेस हैं। नंबर वन फिक्स्ड रेफरेंस एंड नंबर सेकंड वेरिएबल रेफरेंस। अब फिक्स्ड रेफरेंस को कुछ लोग डिफरेंट नामों से भी जानते हैं, इसी तरह वेरिएबल रेफरेंस को भी मुख्तलिफ नामों से जो है वो जाना जाता है। बट जो फिक्स रेफरेंस हैं वो क्या है? ऐसे रेफरेंस जिन्हें हम ड्रैग करें तो ये अपनी वैल्यू तब्दील नहीं करते, इन्हें फिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। इससे क्या मुराद है, अभी थोड़ी देर में हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे कि जब मैं किसी सेल में कोई फार्मूला लिखकर उस सेल को फिल हैंडल से ड्रैग करूंगा तो मेरे जो रेफरेंसेस हैं वो अपनी वैल्यू तब्दील नहीं करेंगे। ऐसे रेफरेंस आपके फिक्स रेफरेंस कहलाते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रेफरेंस फिक्स नहीं होते, यानी जब किसी भी फार्मूला को ड्रैग किया जाता है तो आपके जो रेफरेंस हैं वो अपनी लोकेशन को तब्दील कर लेते हैं। हम किसी भी रेफरेंस को फिक्स रेफरेंस से रिलेटिव रेफरेंस या वेरिएबल रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आप डॉलर साइन का इस्तेमाल करते हैं। डॉलर साइन का इस्तेमाल करने से क्या होता है, क्योंकि डॉलर साइन को स्टेबिलिटी का निशान समझा जाता है या डॉलर को स्टेबिलिटी का निशान समझा जाता है, इसलिए जब भी हम अपने पास क्या करेंगे, हम अपने पास किसी भी रेफरेंस को फिक्स करना चाहेंगे तो हम डॉलर साइन का इस्तेमाल करेंगे। अब डॉलर साइन लगाना कहाँ पे है? इफ़ डॉलर साइन इज़ यूज्ड बिफोर द कॉलम नेम, अगर मैं इसको कॉलम के नाम से पहले यूज़ करता हूँ दैट्स मीन कॉलम नेम इज़ कंसिडर्ड फिक्स, और अगर आप इसको रो के नाम से पहले यूज़ करते हैं तो रो इज़ कंसिडर्ड फिक्स। मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरे पास अगर एक फार्मूला है इक्वल F4, तो F4 आप सबको पता है कि F4 एक सेल का नाम है, जबकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं ड्रैग करूँ तो कॉलम का नाम तब्दील ना हो। यहाँ कॉलम का नाम F होगा और रो का नाम जो है वो नंबर जो है वो 4 होगा। अगर मैं कहता हूँ ड्रैग करने पर कॉलम का नाम तब्दील ना हो तो मैं कॉलम के नाम से पहले डॉलर साइन यूज़ कर लूँगा। अगर मैं चाहता हूँ कि रो का नंबर तब्दील ना हो तो आप रो से पहले डॉलर साइन यूज़ कर लेंगे। यानी अगर कॉलम के नाम से पहले डॉलर साइन लगाए तो ये कॉलम बेस्ड रिलेटिव रेफरेंस, और अगर रो के नंबर से पहले डॉलर लगाए तो ये रो बेस्ड रेफरेंस जो है वो रिलेटिव रेफरेंस जो है ये बन जाएगा। अगर आप यही रेफरेंसेस शॉर्टकट की से चेंज करना चाहते हैं तो आप F4 शॉर्टकट की जो है वो इस्तेमाल करते हैं। मैंने कहा ये था फिक्स रेफरेंस। अब वेरिएबल रेफरेंस क्या है? वेरिएबल रेफरेंस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक बहुत बड़ी ताकत है। क्या कहते हैं, जब हम किसी भी रेफरेंस को ड्रैग करते हैं, दिस रेफरेंस किसी भी रेफरेंस को ड्रैग किया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, चेंज हो जाता है। इस रेफरेंस को वेरिएबल रेफरेंस कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट, यानी अगर हम डिफ़ॉल्ट वाइज बात करें तो आपके जो रेफरेंसेस हैं ये वेरिएबल रेफरेंस होते हैं। यानी जब हम इन्हें ड्रैग करते हैं, जब हम इन्हें मूव करते हैं, जब इन्हें चेंज करते हैं तो वेरिएबल रेफरेंस ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यू तब्दील कर लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बहुत बड़ी ताकत है कि इसमें रेफरेंस वेरिएबल होते हैं। हम एक शीट लेते, इस पर क्लिक किया मैंने, एक नई वर्कबुक जो है तो मैं यहाँ पे ओपन करने जा रहा हूँ। मैंने यहाँ पर एक नई वर्कबुक जो है वो ओपन कर ली। सबसे पहले हमारी जो शीट है इसको हम कह देते हैं रिलेटिव रेफरेंस या वेरिएबल रेफरेंस। मैंने एक वैल्यू लिखी A1 के अंदर, मैंने एक वैल्यू लिखी
तो मैंने लिख दिया कोई नंबर, मैंने कह दिया सपोज 100। C3 में जाकर मैं इसी नंबर को यहाँ पर भी शो करवाना चाहता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं एक दफ़ा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि C3 में आने वाली वैल्यू वही हो जो A1 की वैल्यू है। आपको याद होगा कि बचपन में जब आप अलजबरा पढ़ते थे तो आप कहते थे कि A इज़ इक्वल टू 10, कि अगर A की वैल्यू 10 है, B इज़ इक्वल टू 20 अगर B की वैल्यू 20 है, और अगर मैं कहीं भी कह दूं कि A इज़ इक्वल टू B, तो जो B की अपनी वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और सॉरी A की जो अपनी वैल्यू होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और B की जो वैल्यू है वो A को दोबारा साइन हो जाएगी। यानी अगर मैं यहाँ A की वैल्यू देखना चाहूँ तो मुझे पता चलेगा कि A की वैल्यू क्या है, तो A की वैल्यू जो है वो होगी 20। ये बात समझ आती सबको? यानी अगर दो चीज़ें आपस में बराबर हो जाएं तो हम ये कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड पे लिखी हुई चीज़ होगी, राइट वाली वैल्यू लेफ्ट वाली वैल्यू को साइन हो जाएगी, यानी B की वैल्यू A को साइन हो जाएगी। अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी B की वैल्यू जो है, या अब देखिए B की कोई वैल्यू नहीं है, अगर अब मैं ये लिखता हूँ तो ये एक एरर है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को कुछ इस तरह कर दूं कि मैं कहूँ B की जो वैल्यू है वो 10 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि B इज इक्वल टू 10, A इज इक्वल टू B। अब A को कौन सी वैल्यू मिली? 10, तो A की कितनी वैल्यू हो जाएगी? A की वैल्यू यहाँ पर आपके पास 10 हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है जी? ओके। अब सवाल ये है कि मैं चाहता हूँ कि ये तीनों को एक ही जगह पे लिखूँ, तो देखें यहाँ B कॉमन है, यहाँ B कॉमन है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 10। तो इसका क्या मतलब हो गया कि A भी 10 B भी 10, यानी आपकी ये वैल्यू लाइन भी खत्म हो गई। अब वो तीन लाइनें हमने एक ही लाइन में शिफ्ट कर दी हैं। एक्सेल में भी हमने ये पढ़ा था जब हम सम कर रहे थे कि आपके पास एक कॉलम होता है, जैसे कि ए कॉलम इस वक्त सिलेक्टेड है, एक आपके पास रो होती है जैसा कि रो 1 इस वक्त सिलेक्टेड है, जहां पर आपके कॉलम्स और रोज एक दूसरे को काटते हैं, इस जगह को मैं सेल कहता हूं। तो मैं कह सकता हूं कि ये इस वक्त सेल कौन सा क्रॉस सेक्शन में आ रहा है? B4। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि B4 जो है वो आपका वो सेल है जो आपका क्रॉस सेक्शन में आ रहा है। अब मैं ये तमाम सेल्स इसी तरह मिलके बने हैं। जैसे ही मैं किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पर उस ऊपर नेम बॉक्स में मुझे उसका नाम यानी B3 जो है वो लिखा हुआ नज़र आ जाता है। मैंने यहाँ पे जाके कहा इक्वल, मैं अपने इस सेल का रेफरेंस सेलेक्ट करता हूँ। देखिए एक्सेल में जब हम किसी भी रेफरेंस को डिस्कस करना चाहते हैं तो मैंने कहा हम फार्मूला शुरू करते हैं इक्वल से। मैंने कहा इक्वल, मैं चाहता हूं कि B3 की वैल्यू A1 के बराबर हो जाए। मैं रिपीट करता हूं, मैं B3 को A1 की वैल्यू असाइन करना चाहता हूं। तो मैंने सिर्फ जाकर इस पर क्लिक कर दिया। आप इसका नाम वैसे लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, जो भी वर्किंग करना चाह रहे हैं वो भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ जाकर एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने यहाँ जाकर एंटर प्रेस किया आपके पास क्या हो जाएगा? A1 यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। आई जस्ट एस्केप दैट। मेरे पास B3 है, B3 की वैल्यू मैंने क्या कर दी है? A1 के बराबर कर दी। ज़रा ऊपर फार्मूला बार में देखिएगा आपके पास वो कैसे रिजल्ट शो करता है। वो कहता है B3 की वैल्यू बराबर है A1 के, यानी जो भी A1 की वैल्यू होगी वो B3 की वैल्यू हो जाएगी। मैं यहाँ जाता हूँ, मैं यहाँ जाके अपना नाम लिखता हूँ, मैं एंटर करता हूँ। आप देख सकते हैं अगर आप स्ट्रिंग भी साइन करते हैं तब भी वैल्यू साइन हो जाएगी। मैंने कहा मैं अब इस शीट के ऊपर फार्मूले देखना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस अपॉस्ट्रोफी।
स्केप के साथ वाला बटन 1 के नीचे वाला बटन है, मैंने इसको प्रेस किया तो मेरे पास फार्मूले नज़र आएंगे। देखिए आप देख सकते हैं कि अब आपको किसी भी सेल का फार्मूला जो है वो नज़र आ रहा है। मैं ज़रा इसको इसके करीब लेके जाता हूँ। अब आप इसको मैं मिटा देता हूँ। मैं सेल्स को ज़रा थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखा रहा हूँ। सबको एक ही साइज़ का करने के लिए मैंने सारी शीट को सिलेक्ट करके कॉलम 1 को सिलेक्ट करके अपनी वर्किंग जो है परफॉर्म कर ली। अब मैं फिल हैंडल से इस फार्मूले को ड्रैग करता हूँ। ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये सिंपल वैल्यू थी जैसे मैंने लिखी, या जब मैंने इक्वल दबा के साइन किया तो ये वैल्यू साइन हुई। ये मेरी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। मैं यहाँ से फिल हैंडल से इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ। मैंने जैसे ही इसको रो में ड्रैग किया, मेरे पास क्या हुआ, मैं जैसे ही अपनी ड्रैगिंग को ड्रॉप करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, आपके कॉलम कुछ इस तरह आ जाएंगे, A1, B1, C1, D1, E1, F1 और G1। यानी आपके जो कॉलम के रेफरेंसेस हैं वो इस तरह से आ जाएंगे। आपने सेल पे क्लिक किया और यहाँ से आपने फिल हैंडल को पकड़कर ड्रैग किया। जैसे ही आप इसको कॉलम में ड्रैग करेंगे, आपके पास क्या होगा, आपकी जो रोज़ की वैल्यू है वो तब्दील हो जाएगी। देखें, कॉलम में ड्रैग करने पर जब आप एक ही कॉलम में ड्रैग करते हैं तो रोज़ के नंबर तब्दील होते हैं। जब आप रो में ड्रैग करते हैं तो कॉलम्स के नाम तब्दील होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने वाली। क्लियर है जी सबको? अब ये तो था मैं ड्रैग कर रहा हूँ। याद रखिए एक्सेल में हमेशा रेक्टेंगुलर सिलेक्शन होती है, यानी आप सर्कुलर सिलेक्शन नहीं कर सकते। जब भी आप सिलेक्ट करेंगे आपको रेक्टेंगल में रह के सिलेक्शन परफॉर्म करनी है। अगर मैं ड्रैग करने की बजाय किसी भी रेफरेंस को कॉपी करता हूँ और इस रेफरेंस को उठाकर मैं नई जगह पर पेस्ट कर देता हूँ, सपोज आई जस्ट वांट टू पेस्ट एट दैट प्लेस, तो कैसे पेस्ट करूँगा, मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। अब यहाँ से ये काउंट करेगा। अब यहाँ जाने के लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन दो मेन रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं A1 से शुरू हूँ, B1 पे गया, C1 पे गया, D1 पे गया और फिर यहाँ से नीचे आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पहुँच जाता हूँ। दूसरा रास्ता ये है कि मैं A1 से स्टार्ट करूँ और फिर मैं नीचे आऊँ, यानी A4 पे आऊँ। A4 के बाद मैं कहाँ चला जाऊँ, मैं चला जाऊँ D4 पर। यहाँ तक क्लियर है? तो कोई भी रास्ता आप यूज़ कर सकते हैं। मैं अगर सिंपल कॉपी पेस्ट करता हूँ, मैंने कॉपी किया, मैं यहाँ गया, यहाँ जाके मैंने पेस्ट किया। जैसे ही मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो क्या हुआ, आपके पास जो A1 था वो D4 बन गया है। अब समझने वाली बात है कि A1 D4 कैसे बना। देखिए, पहले तो ये डिसाइड करें कि आपने किस तरह चलना है। मैं कहता हूँ जी पहले हम रो में चलते हैं और फिर हम कॉलम में आते हैं। A1 यहाँ गए, B1, C1, D1, E1। E1 से फिर अब जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो D1 से जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो D2, D3, D4। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आपके रेफरेंसेस हैं वो A1 से D4 में तब्दील हो गए। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ये था आपका वेरिएबल रेफरेंस। यानी अगर मैं किसी भी सेल को कॉपी करने के बाद, किसी फार्मूले को कॉपी करने के बाद किसी नई जगह पर पेस्ट करता हूँ, तो कॉपी करने के बाद जब नई जगह पर पेस्ट किया जाएगा तो आप देख सकते हैं कि आपके रेफरेंस B1 था, C1, D1, E1, F1, F2, F3, F4 एंड F5। तो ये आपके रेफरेंस जो है ये इस तरह से तब्दील हो जाएंगे, ये इस तरह से वर्कआउट में आ जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? ओके, ये था आपका वेरिएबल रेफरेंस। अब सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। एक और शीट लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, इस पे वैल्यू लिखते हैं। इट्स लाइक द प्रीवियस शीट, मैंने 100 एंटर किया। B3 फार्मूला देखिएगा, मैं वही रिपीट कर रहा हूँ चीज़, इक्वल A1 का रेफरेंस मैंने एंटर किया। जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरे पास A1 B3 इज इक्वल टू A1 लिखा हुआ आ गया। शीट का रेफरेंस सब करने लगे हैं फिक्स। मैंने एक कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी किया, आपको फार्मूले नज़र आए। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और डबल क्लिक कर लेता हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव द साइज, सो मैं इसको साइज दे देता हूँ।
अब अगर मैं फिल एंडल से ड्रैग करता हूँ तो रो में ड्रैग करने पर कॉलम का नाम तब्दील होता है, कॉलम में ड्रैग करने पर रो का नाम तब्दील होता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने यही पढ़ा है। क्लियर है जी सबको? लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं इनको ड्रैग करूँ तो ये तब्दील ना हो। तो आप किसी भी सेल में जाएं और उन के कॉलम नेम और रो नेम दोनों से पहले डॉलर साइन लगा दें। मैंने दोनों से पहले डॉलर साइन लगा दिया। अब डॉलर साइन लगाकर आप इसे रो में ड्रैग करें या डॉलर साइन लगाकर आप इसे कॉलम में ड्रैग करें, आपके पास जो आपकी वैल्यूज़ है या जो आपकी वर्किंग है वो कुछ इस तरह से आ जाएंगी। अब देख सकते हैं कि तमाम सेल्स में A1 ही लिखा हुआ है। अगर आप इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं, दोबारा कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी किया, शो फार्मूला, तो आपने देखा कि तमाम सेल्स में वही वैल्यू है। मैं कहता हूँ इसको चेंज करके देखते हैं क्या ये चेंज होता है। मैं इसको 99 कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम सेल्स में जो वैल्यूज़ हैं वो 99 हो गई है। क्लियर है जी सबको? ओके, तो ये था आपका फिक्स रेफरेंस। अब ज़रा एक और शीट बनाई। मैंने यहाँ जाके अगेन 100 टाइप किया, बी के अंदर जाकर मैंने कहा इक्वल, और मैंने इस सेल का रेफरेंस जो है वो सिलेक्ट किया। रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया और मैं यहाँ जाता हूँ, कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी यूज़ करता हूँ। मैंने यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। ओके, सो अब यहाँ देखा तो मेरे पास जो मेरी वर्किंग है वो कुछ इस तरह से आ गई। मैंने A1 पे क्लिक करके इसको ड्रैग किया तो वर्किंग बिल्कुल वैसे ही थी जैसे मैंने आपको वेरिएबल रेफरेंस या रिलेटिव रेफरेंस में बताई। पर अब मैं चाहता ये हूँ कि जब मैं इसको रो में ड्रैग करूँ तो कॉलम्स के नाम जो कि तब्दील हो रहे हैं, A1 से B1, C1, D1, E1 चेंज हो रहे हैं, ये तब्दील ना हो। आप क्या करेंगे? आप A से पहले डॉलर साइन का इस्तेमाल करें। ये मैंने A से पहले डॉलर साइन लगाया। डॉलर साइन लगाने के बाद जब आप इसे ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जब आप इसको ड्रॉप करते हैं तो आपके पास तमाम जगह पर A1 ही लिखा हुआ आ रहा है। क्लियर है जी सबको? क्योंकि अब मैंने इसको रो में ड्रैग किया, कॉलम का नाम तब्दील होना था, A से B होना था, लेकिन क्योंकि A फिक्स है इसलिए ये A से B नहीं हुआ और तमाम जगह पर डॉलर A ही लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है जी? अब मैं इसको इसी सेल से पकड़ता हूँ और ज़रा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। जैसे ही आप इसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे आपके पास क्या होगा कि आपके पास, अभी देखिए, कॉलम में ड्रैग करने पर रो के नंबर तब्दील होते हैं, 1 से 2, 2 से 3। क्या 1 से पहले डॉलर साइन लगा हुआ है? नहीं। तो आज जब मैं इसको ड्रॉप करता हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ डॉलर साइन नहीं लगा हुआ, इसलिए आपके रो के नंबर तब्दील हो गए। इसे हम पार्शियल फिक्स कह लें या पार्शियल वेरिएबल कह लें, ये आपकी मर्जी है। हुआ क्या है कि मैंने कॉलम्स के नाम को फिक्स कर दिया है। अगर मैं इस फार्मूले को कॉपी करके किसी नई जगह पर भी पेस्ट करता हूँ तो देखिएगा क्या हुआ है। मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, $A, 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 नीचे की तरफ आता हूँ, $A2, $A3, $A4, $A5। सो यू विल सी कि मेरे पास $A5 जो है वो आ गया। यहाँ तक क्लियर है जी सबको? यहाँ तक क्लियर? ओके, नाउ अब मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस कर दिया तो मेरे पास मेरी ये वर्किंग जो है वो इस तरह से आ गई। अब ज़रा इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने क्लिक किया, अगेन आई जस्ट टाइप 100, यहाँ जाकर मैंने कहा इक्वल, मैंने इस सेल का रेफरेंस दिया, मैं रेंज जूम कर लेता हूँ, मैं अपने डाटा को एक साइज़ दे देता हूँ, मैं कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी कर लेता हूँ ताकि आपको फार्मूले नज़र आ जाएँ। तो कंट्रोल अपॉस्ट्रोफी, आपको फार्मूले नज़र आ जाएँ। शीट को सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम का साइज़ चेंज करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस रेफरेंस को ड्रैग करूँ। तो यहाँ था A1, मैंने इसको ड्रैग किया, A2, A3, A4, A5, तो ऑटोमेटिकली ये सब चेंज हो रहे थे। अगर मैं इसको कॉलम में ड्रैग करता हूँ तो रो के नंबर तब्दील हो रहे थे। मैंने रो के नंबर से पहले डॉलर साइन लगा दिया। अब जब मैं इसको रो में ड्रैग करता हूँ तो आपके जो है वो रो के नंबर तब्दील हो रहे हैं, क्या कॉलम के नाम तब्दील हो रहे हैं, सॉरी रो के नंबर नहीं, कॉलम के नाम तब्दील हो रहे हैं।
जबकि अगर मैं इसको कॉलम में ड्रैग करता हूँ तो रो के नंबर जो तब्दील हो रहे थे वो 1 के साथ डॉलर लगे होने की वजह से फिक्स हो गए और वो तब्दील नहीं हो रहे। मैं यहाँ पे गया, मैंने इस फील्ड को यहाँ से कॉपी किया और इसको मैं नई जगह पर पेस्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पेस्ट करने पर कॉलम का नाम तो तब्दील हो रहा है, रो का नंबर तब्दील नहीं हो रहा। क्लियर है जी सबको? हम किसी भी वक्त अपने रेफरेंसेस को पेस्ट करके उनकी वैल्यू गेन कर सकते हैं। याद रखिएगा, जब मैं किसी भी रेफरेंस को दोबारा से वेरिएबल करना चाहता हूँ तो आप डॉलर साइन किसी भी वक्त मिटा सकते हैं। आप मैनुअली भी ये काम कर सकते हैं या किसी भी रेफरेंस को अलॉट करने के बाद आप उस रेफरेंस में जाएं और F4 दबा दें। याद रखिएगा, मोड चेंज किया, कर्सर इसके अंदर आ गया है, अब F4 दबाएं। देखें, ये है मुकम्मल फिक्स, ये है कॉलम फिक्स, सॉरी ये रो का नंबर फिक्स हुआ है, रो फिक्स एंड देन कॉलम फिक्स। और अगर आप दोबारा F4 दबाते हैं तो वो नॉर्मल स्टेट पर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आपका जितना भी डाटा है वो इस तरह से आपकी बेसिकली रेफरेंस दो तरह के ही, एक वेरिएबल रेफरेंस जिसमें वैल्यू वेरी करती है, एक फिक्स रेफरेंस जिसमें वैल्यू वेरी नहीं करती। रेफरेंसेस का इस्तेमाल एक्सेल के अंदर किसी भी फार्मूले में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको रेफरेंस मुकम्मल तौर पे क्लियर नहीं है तो आप अपनी वर्किंग को अप्रोप्रिएट वे से परफॉर्म नहीं कर सकते। सो रेफरेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब आप इसके ऊपर वर्किंग करें आप अप्रोप्रिएट रेफरेंसेस जो है उनका इस्तेमाल करें। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हैं।